गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो प्रॉब्लम नंबर 13 आपके सामने है, जैसा कि आप देख सकते हैं, विच इज़ फ्रॉम द चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो सवाल है दिस इज ऑफ 4 मार्क्स, मतलब ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में इन द ईयर 2020, मतलब अभी करंट ईयर में जो है ये सवाल आया था। और इस सवाल को अगर देखा जाए तो इसे हम सम ऑफ एन टर्म्स वाला जो फॉर्मूला होता है उसे यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी सवाल है, ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, बट अगर चाहें तो हम बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है इस सवाल में। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ व्हाट इज द गिवन पार्ट। तो यहाँ अगर हम देखें जो फर्स्ट नंबर यानी फर्स्ट टर्म इज 1, तो मैं इसे लिखता भी रहता हूँ साथ साथ में, गिवन a इज इक्वल टू 1, a यानी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1। इसके अलावा अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें तो कॉमन डिफरेंस भी गिवन है यहाँ पर। 4 माइनस 1 करेंगे तब भी 3, या 7 माइनस 4 करेंगे देन ऑल्सो इट विल बी 3। सो कॉमन डिफरेंस इज ऑल्सो 3। सो फर्स्ट टर्म इज गिवन, कॉमन डिफरेंस इज गिवन ऑल्सो। यहां पर इसके अलावा और क्या गिवन है, सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स यानी दिस इज इक्वल टू 287। सो काफ़ी कुछ ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं आप, इट इज़ ऑलरेडी गिवन। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले फाइंड आउट क्या करनी है देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब व्हाट इज एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर सम ऑफ एन टर्म्स वाला जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। सो लिख लेते हैं यहाँ पर, एज वी नो डैट Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1d। और यहाँ जो कुछ भी गिवन है उसे हम यहाँ पुट कर लेंगे। सो Sn इज ऑलरेडी गिवन 287 एंड दिस इज इक्वल टू n by 2 इसके अलावा a अगर देखा जाए देन दिस इज 2 n माइनस 1 और इसके आगे कॉमन डिफरेंस इज 3। सो इसे अगर मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ देन दिस विल बी 287 इंटू 2 इज इक्वल टू 2n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 3n। 287 इंटू 2। सो अब मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ, 287 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा देन दिस विल बिकम 574 विच इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा हमारे को 3n स्क्वायर माइनस n। और ये आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हम फाइंड आउट करेंगे 574 इंटू 3 के फैक्टर्स। 574 इंटू 3 सबसे पहला फैक्टर तो 3 आ जाएगा बाहर। इसके बाद यहाँ बच गया 574। तो इसे मैं 2 से अगर डिवाइड कर लूँ देन दिस विल बी 287। ठीक है, और 287 जो है इसे मैं 7 से डिवाइड कर सकता हूँ देन दिस विल बी 41। क्या हमारा काम हो रहा है यहाँ पर, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, बिल्कुल। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3n स्क्वायर माइनस 14n, सॉरी दिस इज नॉट 14n, 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इज इक्वल टू 0। और अगर हम इन दोनों में से कॉमन निकालें तो हम क्या निकालेंगे कॉमन यहाँ पर, दिस विल बी 3n। सो मैं 3n कॉमन निकालता हूँ देन दिस विल बिकम n माइनस 14। और यहाँ अगर इन दोनों में से कॉमन निकालें तो यहाँ से हम 41 कॉमन निकाल सकते हैं प्लस 41, दिस इज अगेन n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं
3n plus 14, 3n plus not 14, एक्चुअल में दिस इज 3n plus 41 और n minus 14 इज इक्वल टू 0. सो फाइनली हमें यहाँ से जो n की वैल्यू है विच इज 14 एंड -41. अब हम -41 कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव. सो -41 को हम कंसिडर नहीं करेंगे. सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 14. ये रीजन लिखना जरूरी होता है एग्जाम में कि हम -41 क्यों नहीं ले रहे हैं, बिकॉज इट इज अ नेगेटिव टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स कैन नेवर बी नेगेटिव. सो दैट इज वाई. और अब हम फाइनली क्या करेंगे, यहां पर जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो nth टर्म है यानी कि जो लास्ट टर्म है इट इज x. सो अब मैं यहां पर tn यानी कि जनरल टर्म वाला जो फॉर्मूला होता है उसे यूज कर सकता हूं. सो अब मैं यहां लिख रहा हूं एज पर द क्वेश्चन लास्ट टर्म इज इक्वल टू x. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू x. सो अब हम लिख सकते हैं यहां से implies that जो a की वैल्यू है इट इज ऑलरेडी 1 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स अभी हमने फाइंड आउट किया 14. सो ये हो जाएगा 13. 14 माइनस 1 इज 13 और d की वैल्यू इट इज गिवन एज 3 इज इक्वल टू x. सो क्या मिलेगा हमें यहां से, दिस इज 40 इज इक्वल टू x. सो x की वैल्यू जो है इट इज 40 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और अगर आपको फ्यूचर में कोई ऐसा सवाल दिखे तो आप चाहें तो इस तरीके से इजीली उसे सॉल्व कर सकते हैं. आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे वीडियोस लेकर के आऊंगा मैं आपके लिए विच आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे. आज के लिए बस इतना ही. कल दोबारा मिलेंगे एक न्यू क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.